हे गाइस ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ और इंग्लिश ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। बहरहाल इसे पेपर के बेस से असीं अगे दे प्रोसीजर नूं अगे वधावांगे और इसे पेपर के बेस से असीं तैयारी करने की कोशिश करांगे। यू नो वैकेंसीज घट है, कंपीटीशन टफ होएगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि तुसीं इदां नहीं सोचना कि वी हैव ओनली 36 पोस्ट। तुसीं इदां सोचना है कि मैनूं कितनी पोस्ट चाहिए है। यू नीड ओनली 1 पोस्ट, जस्ट फाइट फॉर 1 पोस्ट, उस तो इलावा कुछ नहीं तुसीं सोचना, राइट। तो अज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होएगी। सब तो पहला तुहानूं मैं दसांगा कि साडा इस 40 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है तुहाडे नाल प्रॉमिस कीता सीगा असीं की कुछ करवाउण दी कोशिश करांगे। इहदे नाल तुहानूं दसना चाहांगा कि तुसीं जेकर फ्री दे विच स्टडी मटीरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.gilzmentor.co.in ते विजिट करके तुसीं फ्री दे विच बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, डेली करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस जेकर तुसीं साडे चैनल ते फस्ट टाइम हो तो प्लीज़ इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। सबसक्राइब करने दे नाल बैल नूं बिल्कुल प्रेस करना नहीं भुलना और अपने दोस्तों तक मैक्सीमम टाइम तक जरूर शेयर करियो, क्योंकि साडी टीम इदां ही हौसलेदार काम करती रहेगी तुहाडे लई। किसी भी टीम नूं एक यूनिटी की जरूरत होंदी है और इस यूनिटी विच हौसला बहुत जरूरी है, राइट। तुसीं इदां ही सानूं साडा कॉन्फिडेंस इनकरेज करने की कोशिश करो। असीं तुहाडे तक आउण वाले सारे पेपरां दी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाउण दी प्रॉमिस और तुहाडे नाल जिम्मेदारी निभाउण दी कोशिश करांगे। सब तो पहला गल करदे हां कि इस मार्कफेड दे पेपर विच एज यू नो कि सिलेबस तुहाडा लगभग ऑलमोस्ट सेम होएगा। किहड़ी पोस्ट है, जिवें कि तुहानूं पता है कि तुहाडी स्टैनो दी पोस्ट है, स्टैनो प्लस जो सीनियर असिस्टेंट दा एग्जाम होएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सिलेबस सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1000 ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਜਾਂ 40 ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ ਪੋਸੀਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਔਰ ਜੀਐਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 1800 MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 50 ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ 100 ਹੋਣ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 1800 MCQ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਨਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि जो सीरीज होएगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ करंट अफेयर्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन पूछा सीगा कि इफ यू नीड कि डेली अगर तुसी करंट अफेयर इन पंजाबी लैंग्वेज चाਹੁੰਦੇ हो फर्दर जो भी एग्जाम्स होणगे इलैक्शनस तो बाद डेफिनेटली पंजाब के अंदर वैकेंसीज तो आउणगियां। इदां कदे नहीं हो सकता कि कोई डिपार्टमेंट खाली रह जाएगा, राइट। वैकेंसीज आउणगियां, लेकिन उन्हां वास्ते वैकेंसीज कदे नहीं आउणगियां जिन्हां ने हुण सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिता है और अपने हथियार सुट्टते ने। अपने हथियार नूं चैक नहीं करना कि जर लग गई है किदां आ, ठीक है। अपने ब्रेन नूं भी इदां तुसीं चैक करते रहो तो डेफिनेटली तुसीं काबिल बन सकते हो एग्जाम दे। हमेशा स्कोर उन्हां बच्चों का घट आउंदा है जिहड़े एग्जाम दे बिल्कुल लागे आ, जदों टाइम आ जाता है उदों अपनी बुक्स चुकते हैं, उदों ख्याल करते हैं कि हाँ मेरा पेपर है, मैं फीस भरी है, राइट। तो उन्हां एग्जाम्स लई हमेशा परेशानियां होंदियां उन्हां स्टूडेंट्स नूं भी। रीजनिंग चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होएगी जिहदे विच अर्थमैटिक के क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश करांगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके नाल जो भी सानू सिलेबस दिता, बट सिलेबस सानू एज ए जो एक मेनटेनिंग सिलेबस नहीं दिता गया है। कोशिश करांगे असीं मार्कफेड दे जो भी ऑथराइज है असीं उन्हां नूं एक वापस तो रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ तुसीं मैंशन करो, तुसीं सिलेबस मैंशन करता है, तुसीं टॉपिक्स मैंशन जरूर करके दो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਲਸੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 25 ਕੁਐਸਚਨ 20। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, पंजाब दे विच इनकलूडिंग चंडीगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू, तो असीं तुहानूं इंग्लिश दी क्लासिस कंटिन्यू दे सकांगे। तो गाइस ये साडा पैटर्न रहेगा प्रिपरेशन कराउण दा। बस शुरू करते हैं, फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। तुहानूं मैं दिखावांगा अज लाइव पेपर जो पिछले साल होया सीगा। ये काम करते हैं आपां। ये प्रश्न ने तुहाडे
ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਗਾਇਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯੈਸ, ਕਮ ਔਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਿਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖੰਡੀ ਹਨ ਇਹ ਅਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੜੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਥਨ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਜਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਗਾਇਜ਼। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨੋਟ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ। 10ਵਾਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਗਿਆਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁੱਡ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਿਹੜਾ
12वां प्रश्न देखते हैं, शरीर शब्द का दसना तुसी केड़ा। यस, इहदा गुड आंसर, इहदा आंसर 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 न्याय का आंसर होएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे दे सारे। गुड गाइज, अज्ञानता शब्द विचों मूल शब्द तुसी पछानना है, ठीक है। तो इहदा जो करैक्ट आंसर होएगा इहदा करैक्ट आंसर होएगा ज्ञान, ठीक है। नैक्सट तुहानूं दिता इत्थे राइट। प्रश्न 11वें का की करैक्ट आंसर होएगा, इहदा होएगा सह आंसर होएगा स्थूल। नैक्सट शरीर शब्द तुसी पछानना है शब्द, ठीक है। इहदा करैक्ट 12वें का होएगा जो ए आंसर होएगा, ठीक है। इहदा ऑप्शन होएगा सह वाला। अगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं। 13वें दे विच की पूछा गया है। यस गाइज, 13वां प्रश्न तुसी देखा होगा स्क्रीन ते, अपना सही आंसर चेक करो की होएगा। इहदा ऑप्शन नंबर यस सहज का करैक्ट आंसर होएगा। प्रश्न 14वां दिता गया तुहानूं, हाँ जी। ये दसना तुसी अखान किस लिए वरत्या जाता है, तो इत्थे तुहानूं 4 ऑप्शन दिते गए ने, तो सही आंसर होएगा ए, इसका सही आंसर होएगा, ठीक है। नैक्सट प्रश्न 15वां तुहानूं दिता गया है, उद्देश चों तुसी दसना है, तो पार्टिकुलर इसका करैक्ट आंसर की होएगा। यस, इसका सही आंसर होएगा द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न ते की जानकारी तुहानूं दित्ती गई है। यस गाइज, प्रश्न 16वें का बिल्कुल करैक्ट आंसर की होना चाहिए है, ठीक है। पहला ही इसका करैक्ट होएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट होएगा, यही आंसर होना चाहिए है। 17वें ਦੇ सानू दसिया गया है कि इत्थे ही 4 ऑप्शन साडे कोले ने, पहला दूजा तीजा चौथा। इसका सही आंसर की आएगा 17वें प्रश्न का, ठीक है। तो तीजा आंसर ओ वाला बिल्कुल करैक्ट होएगा। उस तो अगे 18वें प्रश्न के पंजाबी के संबंधी तुहानू पूछा गया, करैक्ट आंसर की होएगा। इत्थे तुहानू देख सकते हैं 2 ऑप्शन तुहाडे अगे ने, 2 ऑप्शन इत्थे ने, ठीक है। तुसी मैच कर सकते हो सही आंसर की होएगा। तो प्रश्न 18वें का जो करैक्ट आंसर होएगा वो साडा पहला ही बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा, ठीक है। तो तुसी नोट कर सकते हो। यस गाइज, तो यही राइट आंसर होएगा, ठीक है। हाँ, कर्ता क्रम क्रिया, यह सही बिल्कुल आंसर होएगा। 19वें प्रश्न वाल बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न च की सही आंसर होएगा। प्रश्न 19वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल जे क्वेश्चंस ने, और पंजाबी दे संबंधित तुहानू फ्री दे विच असीं नोट्स भी प्रोवाइड करवावांगे, ठीक है। हाँ जी, पंजाबी दे सिर्फ तुहानू फ्री दे विच नोट्स भी प्रोवाइड करवावांगे। इसका आंसर की होएगा, इसका आंसर चौथे वाला आंसर होएगा, ठीक है। इसका करैक्ट आंसर होएगा। 20वां प्रश्न तुहानू दिता गया इत्थे, तुसीं पछाणना इसका सही आंसर की होएगा। सारे व्याकरण के क्वेश्चंस ने, इस तो अलावा तुहानू किसी भी वखरे तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल ही प्रश्न हुंदे ने हर पेपर दे विच। तो इसका जो ऑप्शन होएगा दूजा आंसर बिल्कुल सही होएगा। इसका 21वां प्रश्न है, इहदे विचों तुसीं दसना है कि सही तुहाडा आंसर की होएगा, ठीक है। किस उपभाषा दा है, तुसीं दसना है कि भाव शब्द है जिहड़ा किस किस उपभाषा दा है। इत्थे तुहानू 4 ऑप्शन दिते गए ने, 4 तुहानू स्थान दिते गए ने, इहदे चों दसना है तुसीं सही आंसर किहड़ा होएगा, तुहाडा सही उत्तर किहड़ा होएगा। तो इहदा जो ऑप्शन होएगा चौथा बिल्कुल सही होएगा इहदा, ठीक है। तुसीं ये पछाणना है। इस तो बाद तुहानू 22वां प्रश्न तुहानू दिता गया इत्थे, तुसीं दसना है कि मुहावरे का जो अर्थ है वो तुसीं पछाणना है की होएगा। तुहाडे कोल इहदे विच भी 4 ऑप्शन ने। तो गाइज इहदा जो सही आंसर होएगा तो तीजा बिल्कुल सही आंसर होएगा, ठीक है। हाँ जी, रिश्वत लैनी इत्थे तुहानू दस्सिया गया। प्रश्न इदां ही वधदे हैं 23वें वाल, जल्दी चैक करो अपना किहदा करैक्ट तुहाडा स्कोर कितना आउंदा है। मैक्सीमम देखते हैं कि अगर अज मान लो सपोज तुहाडा नैक्सट वीक अगर पेपर है तो कम से कम तुहाडी पंजाबी 25 नंबरां दी किन्नी तैयार है, किन्ने हद तक तुसीं स्टैंड करदे हो पंजाबी च, ठीक है। तो 23वें प्रश्न जदों आंसर होएगा दूजा आंसर बिल्कुल सही होएगा, ठीक है। तो तुसीं दसना है कि 46 इसदा करैक्ट आंसर है, सही आंसर है। प्रश्न 24वां, इस तो बाद प्रश्न 25वां, ये तुहाडे प्रीवियस ईयर के पेपर दे विचों चुके गए क्वेश्चनस ने, असीं तुहानूं दिखाउण दी कोशिश की है ताकि मैक्सीमम स्टूडेंट्स का एक विश्वास है, एक आत्म विश्वास है, वो पूर्ण तौर पर सही हो जाए। तुसीं घबराओ ना। जिन्ना भी जिहड़े स्टूडेंट्स का मैक्सीमम स्कोर अच्छा नहीं रहा PPSC सीनियर असिस्टेंट दे विच, ठीक है। प्रश्न 24वें का जो सही आंसर आएगा पहला ही बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा, ठीक है। इस तो बाद 25वां प्रश्न तुहानूं दिता गया कि हेठ लिखियां विचों तुसीं संयुक्त जो अपने वाक है वो लभो तुसीं, ठीक है। चार ऑप्शन तुहानूं दिते गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होएगा इसका ऑप्शन नंबर होएगा तीजा, ठीक है। ये सही आंसर होएगा।
तो गाइज मैं कोशिश दी है तुहानू बिना कुछ फालतू एक्सप्लेनेशनस करने की बजाय राइट तुसीं तुहाडे 25 प्रश्न कीते ने आई होप तुसीं बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया होएगा तो इन्हां 25 प्रश्नों के आंसरस दी भी सानू दस्सिओ जी ठीक है। इस तो बाद इंग्लिश के प्रश्न तुसीं देख सकते हो इंग्लिश के तुहानू मैं दिखाना 31 तो आप शुरू करांगे। ये नैक्सट क्वेश्चनस ने जो पीपीएससी माफ करना जो मार्कफेड के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चनस ने बहुत ही अच्छे प्रश्न ने उम्मीद करते हैं कि तुहानू इदां ही नैक्सट पेपर के देखने को मिलणगे ठीक है। चलते हैं शुरू करते हैं। तुहानू पहला प्रश्न तुहानू दिता गया स्क्रीन पर सही आंसर की होना चाहिए विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर यानी किहड़े सेंटेंस विच पर्टिकुलर इत्थे एरर है ठीक है। तुसीं देख सकते हो पहला जो ऑप्शन नंबर दिता गया ए इत्थे जो एन है यह एक प्रोनाउंसिएशन के बेस पर आप कह सकते हैं कि आर्टिकल के बेस पर सही आंसर है। ਇਹਦਾ जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि दो कदे भी वर्ब इकट्ठियां नहीं आ सकदियां। इत्थे भी तुहानू थर्ड फॉर्म दे रखी इत्थे भी तो इसदा मतलब है तुसीं सी ऑप्शन बिल्कुल इसदा आंसर वैसे रॉन्ग है पर इस क्वेश्चन के मुताबिक यह सही कढ़ना सी ठीक है। चलते हैं एरर सीगा दे विच 32वें प्रश्न के जानकारी कढ़न की कोशिश करते हैं कि तुहानू की पर्टिकुलर इत्थे एरर मिलेगा। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इत्थे भी तुसीं एरर दसना है 32वें प्रश्न के विच। इत्थे तुसीं देखिया होएगा कि तुहानू पहला ही इत्थे मिल गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे विच एरर मिल गया वी डिसाइडेड नॉट वेल नॉट टेल टू ठीक है। तुसीं देख सकते हो कि इत्थे हेल्पिंग बल्कि नॉट कित्थे लग्या हैगा पर्टिकुलर सेंटेंस दा एरर एक तुहानू मिल गया है करैक्ट। अगे बढ़न की कोशिश करते हैं यस 33 दे विच तुहानू एरर तुहानू दसना सीगा कि एरर की होएगा अपोजिट दसना है ठीक है। अपोजिट की होएगा तो इहदा अपोजिट जो मीनिंग हुंदा है क्वेसेंट दा उल्टा दसना है तुसीं। क्वेसेंट दा मतलब हुंदा है जिन्हों आप सुस्त कह दिए या आप कह दिए कि जो एक मौन हुंदा है ठीक है। तो पर्टिकुलर इत्थे आप देखांगे कि सुस्त दा जिहड़ा अपोजिट होएगा वो तो होएगा एक्टिव यानी फुल जिहड़ा आप कह सकते हैं कि तंदुरुस्त ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होएगा इस बेस ते। इदां ही तुसीं नैक्सट देखना है 34वें प्रश्न दे विच की पुछिया सीगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्टली स्पैल्ड ठीक है। करैक्टली स्पैल दसना है भी करैक्ट सी किहदा बनता है इसे बेस ते सारे क्वेश्चनस आप पछाणन की कोशिश करांगे गाइस बहुत ही सही ने। तुसीं भी तुहाडे आंसरस करने की कोशिश करो। इहदा ऑप्शन नंबर किहड़ा आएगा 34वें दा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ठीक है। ओमिनियस बिल्कुल करैक्ट आंसर है पहला बिल्कुल यह कोई स्पैलिंग्स ने इदां दियां नहीं हुंदियां गईयां ठीक है। तुसीं देख सकते हो कि इदां दे प्रश्न अक्सर बार एसएससी दे विच ज़्यादातर पूछे जाते हैं ठीक है। पहला बैंकिंग लाइन च पूछे जाते सी जो अजकल नहीं पूछे जाते। 35वें प्रश्न विच की पूछा गया कि रोंगली स्पैलिंग मतलब भी मिसटेक किहड़ी च है ये तुसीं दसना है। हुण इत्थे दसना है पर्टिकुलर किहड़े ऑप्शन विच स्पैलिंग की मिसटेक है ठीक है। हाँ जी तुसीं फाइंड आउट करो कोशिश करो बहुत ही सिंपल है कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशनस करने की कोशिश नहीं करनी बिल्कुल फैशन की स्पैलिंग भी सही है ठीक है। और ट्यूशन की स्पैलिंग गलत है ठीक है ये गलत है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होएगा। मतलब डी उंज सही नहीं है पर ऑप्शन के मुताबिक आप जो रॉन्ग दसना सीगा उहदा डी ऑप्शन है। 36वां प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर फिर तुसीं एरर फाइंड करना है किहड़े चों है। ये एरर तुहानूं हो सकता है किसी पैसेज के बेस पर भी पूछे जा सकते हैं। हुण उम्मीद करते हैं कि 2019 दे विच किदां दे प्रश्न पूछते हैं ठीक है। इहदे लई आपां नूं इंतजार करना होएगा ठीक है। इहदा जो प्रश्न का जो सही आंसर होएगा फर्स्ट ही बिल्कुल होएगा ठीक है। वन शुड बी एबल फॉर इहदा करैक्ट आंसर होएगा। इस तो बाद अगे बढ़न की कोशिश करते देखो इत्थे पर्टिकुलर कंडीशनस बहुत सारियां हुंदियां ने प्रश्न दे विच तुसीं सिर्फ इहदे आंसर्स फाइंड करो। 37वें प्रश्न में देखते हैं कि इत्थे किदां दे पूछा गया रीअरेंज दीज पार्ट ऑफ द ठीक है। लेबल बेस पर आप गल करते हैं कि जंबल के बेस पर तुहानूं पूछा गया है। अक्सर बार इदां दे एसएससी दे विच प्रश्न पूछे जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि तुसीं बहुत ही सिंपल तरीके नाल समझ जाओगे इन्हां नूं भी किदां दे तुहानूं प्रश्न फ्रेम करने ने पेपर दे विच। तो प्रश्न नंबर 37वें का जो पहला ऑप्शन आएगा इत्थे सानूं पूछा गया है कि प्रोपर सीक्वेंस की बनेगा। प्रोपर सीक्वेंस तुसीं बनाउणा है इहदा ठीक है गाइस। मैं गिविंग यू थोनों मैं लगभग 5 मिनट का टाइम 5 बल्कि 5 सैकेंड का 5-7 सैकेंड का टाइम देना है नॉट ए मिनट। हाँ जी देखो इत्थे तुहानूं देखो अपने कोले ऑफ है ऑफ तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होएगा तो दे तो सेंटेंस शुरू होएगा तो आपां नूं ये तो शुरू हो गया कि पहला द फर्स्ट नीड तो ऑप्शन नंबर पहला तो क्यू आएगा। हुण आपां क्यू तो देख सकते हैं कि साडा ए तो आंसर हो नहीं सकता ना ही साडा डी ऑप्शन हो सकता है तो या तो साडा ऑप्शन नंबर सी होएगा या साडा ऑप्शन नंबर बी होएगा क्लीयर। इस तो बाद देखो फर्स्ट नीड उस तो बाद आपां की नैक्सट साडे कोले जो सेंटेंस इहदे नाल किहड़ा अटैच हो सकता है तो आपां देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इन दिस ठीक है नीड फॉर द डेवलपमेंट तो इहदे नाल पीछे की लगेगा एस लगेगा ठीक है। नीड इन सिटीजन नहीं होएगा बल्कि नीड फॉर द डेवलपमेंट सही होएगा। इस तो बाद अपने कोले आ गया पी यानी नीड डेवलपमेंट की दा ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी प्रॉपर सेंस ऑफ द
रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए सिटीजन। तो यही प्रश्न साडे कोले की बन गया कि QSPR इहदा सही सीक्वेंस बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है। इदां 38 में की पूछा गया कि लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड एट ए मीटिंग इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल है गाइज। हाँ जी, ये प्रश्न तुसी फाइंड करो 38 में की आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन होएगा सी एजेंडा। एजेंडा ही होंदा है। ठीक है। ये प्रीमा जो ये कारण तुसी दसना है, सही आंसर की होएगा? करैक्ट। हाँ जी, 39 का जो सही आंसर होएगा ए होएगा एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट। 40वें प्रश्न के पैसिव्स तुहानूं पूछे गए हैं। हालांकि देखो पेपर के ग्रैमर बहुत इंपॉर्टेंट होएगा कंप्लीट, लेकिन तुसी देखिया सीगा कि PSPCL का जो क्लर्क का पेपर होया सीगा उहदे विच मैक्सीमम हर पेपर के 3 तो 4 प्रश्न, ठीक है, फैब 2018 2018 के फैब मंथ के होया सीगा, तो लगभग 3 तो 4 पैसिव्स पूछे गए सीगे। तो यदा जो सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। ठीक है। इत्थे सीगा कि हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस। ठीक है। तो जो भी हु तो शुरू होवे पैसिव तो कादे च कन्वर्ट हो जाता है कि बाई होम। बाई होम तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सेम रहेगा। ठीक है। तो पैसिव के थर्ड फॉर्म क्रिएटिंग की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड हो जाएगा। ऑलरेडी इत्थे वर्ब लगी हुई है बी, तो बी यानी जदों भी इज आर एम होंदा है तो ये नाल की लग जाता है कि बीइंग लग जाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बीइंग किहदे लग्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नैक्सट प्रश्न चलते हैं। नैक्सट प्रश्न के बहुत ही सिंपल है कि इत्थे मीनिंग पूछा गया है। ठीक है। इसका मीनिंग की होएगा, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुताबिक तुसीं सही आंसर दसना है। मैंडेसियस का मतलब होंदा है झूठा। ठीक है, झूठा। तो तुसीं दसना है भी इसदा सही आंसर की होएगा। बल्कि नैकी का कोई तुहाडे तो पर्टिकुलर सिनोनिम्स ही इत्थे एंटोनिम्स इदां दा कुछ नहीं पूछा गया। तो 41 का जो सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सही होएगा फॉल्स। ठीक है, यानी ये भी गलत एक हिसाब का ऑप्शन नंबर आपां इदां दसांगे। 42वें प्रश्न दे विच इदां तुहानूं कंडीशनस आपां नूं यानी फिल करना है, तो सही की आएगा। ठीक है। हाँ जी, यस फाइंड करो, इसका सही आंसर की आएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। प्रीपोजिशन के संबंधित प्रश्न सीगा यह। नैक्सट प्रश्न देखते हैं 43। ठीक है। हाँ जी, फिलर है भी। Pius behaves strangely at a time and therefore nobody gets dash 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 with him। तो इसका सही आंसर अबाउट आएगा या थ्रू आएगा या अलॉन्ग आएगा या अप आएगा। हालांकि डिटेल्स ना तुहानूं ग्रामर टीच किया जाएगा, तो उस बेस ते तुसीं बहुत ही तुहाडे लई सिंपल होएगा कि इसका आंसर फाइंड करना। तो इसका करैक्ट आंसर की होएगा अलॉन्ग इज द राइट आंसर आएगा। 44 नंबर प्रश्न का तुसीं दसना है कि ही पास द एग्जामिनेशंस इन फर्स्ट क्लास बिकॉज ही। ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशंस पूछी गई है उस बेस पे दसना। तो सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। हैड वर्कड फॉर हार्ड इट। नरेशन के संबंधित क्वेश्चन सीगा 45 45वां है कि दिस बुक इज, ठीक है, क्वाइट सिमिलर है। तो ये बेस पे तुसीं सही आंसर दसना की होएगा। 45 का ऑप्शन नंबर है सी द राइट आंसर है। तुसीं देख सकते हो इस वीडियोस नूं पर्टिकुलर पॉज करके आराम नाल देख सकते हो कि किदां दे प्रश्न पूछे गए सीगे। एक सानू आइडिया लग रहा है कि हर तरीके दे पैसिव भी ने, नरेशन भी ने, आर्टिकल्स भी पूछे गए ने, नाउन भी, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 46 नंबर प्रश्न 46 का जो सही आंसर आएगा इहदा की आएगा इत्थे पर्टिकुलर सही दसना। द पार्लीमेंट, ठीक है, इन्वेस्टेड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन डैश 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 जुडिशल अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर 46 का की होएगा बी विद आएगा। ठीक है। हाँ जी, नैक्सट प्रश्न है 47 47वां तुहानूं पूछा जा रहा है द इंग्लिश स्कीम टू कंटिन्यू देयर रूल इन इंडिया बाय प्लेइंग ऑफ एन कम्युनिटी डैश 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 द अदर। तो इत्थे तुहानूं फिर भी 4 ऑप्शन दिते गए ने, दसना है कि बिफोर, अपॉन, अगेंस्ट, विद। तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी अगेंस्ट इज द राइट आंसर है। 48 49 और 50। ठीक है, और इदा तुसीं देख सकते हो। चलते हैं नैक्सट प्रश्न तुहानूं दिता गया कि 48 दे विच यू हैव नॉट हैड योर लंच येट डैश। इत्थे तुहानूं प्रश्न तुहानूं पूछा गया। ठीक है, तो तुसीं दसना है क्वेश्चन टैग चों भी तुहानूं प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 48 का जो आंसर होएगा सी होएगा हैव। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होएगा, अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नेगेटिव होएगा। तो 49 दे विच तुहानूं की पूछा गया कि जॉइन दीज पार्ट्स ऑफ मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस।
ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट इज द आंसर, हिम, द, टू या चार्ज या हैंडओवर। बहुत ही सिंपल जिहा प्रश्न है। सब तो पहले तो सब्जेक्ट ही चुकोगे तुसी। 49 का जो करैक्ट आंसर होएगा, ठीक है। हैंडओवर अगर मैं चुका हैंडओवर द चार्ज टू हिम, ये बिल्कुल सही बनेगा। तो इसका मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करैक्ट आएगा, ठीक है। अगे बढ़ते हैं। नैक्सट प्रश्न 50 के तुहानूं पूछा गया है, अंडरलाइन की गई है, ये बेस ते तुसीं सही आंसर दसना है। विच ऑफ द विच फ्रेज है, फ्रेज गिवन दी गई बिलो द सेंटेंस शुड बी रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट। तो ग्रामेटिकली करैक्ट के बेस ते ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लो। तो तुसीं दसना है कि सही आंसर की होएगा। प्रश्न नंबर 50 का जो करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वाइल क्लीनिंग इज द राइट आंसर है। 51 का की होएगा, यस, आई हैव गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव डैश 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 शुगर, सम शुगर, गॉट या मोर या एनी। तो सही आंसर आएगा 51 का जो करैक्ट ऑप्शन होएगा गाइस। बहुत ही सिंपल जिहा पेपर होया सीगा, ठीक है। बट ये नहीं कह सकते कि 2019 च किदां दा पेपर हो सकता थोड़ा, तो सही आंसर होएगा एनी, ठीक है, यस। नैक्सट है प्रश्न नंबर 52 क्वेश्चन की दिता है द करैक्ट मीनिंग ऑफ, इसका करैक्ट मीनिंग दसना टू ड्राइव होम। इसका करैक्ट मीनिंग की होएगा, नीचे 4 ऑप्शन तन दिते गए ने, ठीक है। टू फाइंड वंस रूट्स बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, सी ऑप्शन है टू एम्फेसिस, नैक्सट दस है कि डी टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट। तो इसका सही आंसर तुसी दसना है कि फाइंड आउट करो, करैक्ट आंसर की होएगा, सी होएगा, ठीक है, हाँ जी। नैक्सट प्रश्न है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 53 दे विच है टू प्ले द, माफ करना, टू प्ले द सैकेंड फिडल। इसका मीनिंग दसना तुसी की होएगा, ठीक है गाइज। वी हैव ए ओनली 4 ऑप्शन, साडे कोल फिर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के बेस से तुसी दसना है, अदरवाइज नन ऑफ दीज दे भी ऑप्शन आ सकते हैं। 53 का जो ऑप्शन होएगा सी बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा, ठीक है, हाँ जी। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन। 54 नंबर प्रश्न तुसी देख सकते हो, इत्थे सानू इनडायरैक्ट स्पीच ते क्वेश्चन पूछा गया, नरेशन ते भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 55 का क्वेश्चन तुसी फिलर तुहानू पूछा गया है। तो 55 और 54 का जो करैक्ट आंसर हो सकता है, तुसी देखना है कि इत्थे तुहाडे कोल पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ये है, ही सेड टू हिज फादर, अपने फादर, ठीक है, प्लीज इनक्रीज माई पॉकेट मनी, ET है लास्ट दे विच, ठीक है, पॉकेट मनी। तो इसका सही आंसर की होएगा 54, द करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो अपने फादर को ऑर्डर थोड़ी देगा, प्लीज भी नहीं करेगा बल्कि रिक्वेस्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी है। 55 आई सा ए की देखा, ठीक है, ग्रुप। ऑप्शन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 55 का जो करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये तुहाडे प्रश्न आए हुए ने, ठीक है, पेपर के अंदर ओनली मैं तुहाडे नाल डिस्कशन कीते ने पंजाबी प्लस इंग्लिश, ठीक है, तुसी समझ सकोगे। असी इस कंक्लूजन ते पहुंचे हैं स्पैशल तौर पर क्योंकि दोनों का पूछा तो ग्रामर ही गया। हुण तुहानू किन्ने प्रश्न आए ने किन्ने नहीं आए ने, मैं कोई लॉन्ग डिस्कशन नहीं किया भी क्यों आया है क्यों नहीं आए, किस रीजन नाल है, किदां किंतु इदां दा कुछ भी नहीं। बिकॉज तुहानू मैं सिर्फ पेपर दिखाया है और आंसर स्टिक किए ने। बिकॉज तुहाडे चों कई कैंडीडेट्स, कोई भी इदां दा कैंडीडेट्स नहीं होएगा कि जिहड़ा किते ना किते पहला प्रिपरेशन नहीं कर रहा। बेसिकली गल करते हैं कि सानू इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट प्रिपेयर करना पेगा, जिहदे विचों खास तौर पर सानू जिहड़े कि फिलर भी पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। फिर उहदे नाल सानू डेफिनेटली कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो पूछे जाएंगे, ठीक है। इहदे नाल नाल साडे कोले फिलर भी आ गया। हो सकता है कि साडे कोले इस बार यानी जो CRB कॉम्प्रोहेंसिव रीडिंग भी पूछा जाए, उहदे बेस ते आंसरस कढ़ने हो सकते हैं, क्योंकि इत्थे साडा जो इंग्लिश का मार्जन है 25th है, ठीक है। नैक्सट आप गल करते हैं ये इस तो अलावा की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिदा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है। और इत्थे सानू जंबल भी अरेंज करके पूछे जा सकते हैं। हो सकता है देखो एक पार्ट साडे कोले होर निकल के आए एरर, ठीक है, एरर्स भी सानू फाइंड आउट करने पैणगे। तो ओवरऑल जिथों तक मैनू समझ आया है कि सानू एज ए SSC दे पेपर 1 ही तैयारी करनी पेगी इंग्लिश सैक्शन दे विचों, अगर तुसीं अच्छे 20 मार्क्स लेके आना चाहुंदे हो। बट ये चीज़ भी श्योर है पेपर कोई टफ नहीं आया सी और 2019 च भी पेपर टफ नहीं होएगा। बेसिकली अच्छे फोकस करके तुसी तैयारी करनी होएगी तानू, ठीक है। इदां ही एंटोनिम्स सिनोनिम्स तानू पूछे जाएंगे,
ਐਰਰਸ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜਾ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ SSC ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।